नमस्कार। आज हम एक खास सामग्री पर बात कर रहे हैं, ब्रेव हार्ट्स। इसमें ना भारतीय सैनिकों के सम्मान से जुड़ी कई दिलचस्प चीजें हैं, जैसे दोस्तों के बीच के कुछ पत्र हैं, एक कविता है और हाँ, एक वीरांगना की कहानी भी। तो हमारा आज का मकसद है कि इन अलग अलग स्रोतों से बहादुरी, बलिदान और ये जो यादें हैं, इनके क्या मायने हैं, ये समझें। चलिए देखते हैं इनमें क्या खास है। हाँ बिल्कुल, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कैसे अलग अलग ढंग से, मतलब चाहे वो किसी का अपना अनुभव हो या कोई कविता हो या फिर इतिहास का पन्ना, कैसे सैनिकों के लिए वो सम्मान और आभार जताया गया है, सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं, है ना? हाँ, तो शुरुआत करते हैं सौम्या के पत्र से। वो दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक गई थीं और उसी का अनुभव लिखती हैं। ये स्मारक 2018-19 में बना था, इंडिया गेट के पास ही है। हाँ, नेशनल वॉर मेमोरियल। जी, ये उन सैनिकों की याद में है जिन्होंने आजादी के बाद देश के लिए अपनी जान दी। और वो सिर्फ एक ढांचा नहीं है, जैसा सौम्या बताती भी हैं, वहाँ करीब 26,000 से भी ज्यादा शहीदों के नाम हैं। करीब 29,000 टैबलेट्स पर लिखे हुए हैं। 26,000? काफी बड़ी संख्या है। हाँ, ये वो सैनिक हैं जो 1947 के बाद के युद्धों में शहीद हुए, जैसे 62 का चीन युद्ध, 65 और 71 के पाकिस्तान युद्ध और फिर 99 का कारगिल। देखिए, इसका असल मकसद यही है कि हम ये कभी ना भूलें कि आज़ादी की क्या कीमत चुकाई गई है। सौम्या अपने पत्र में खास तौर पर लैंस नायक एल्बर्ट एक्का का जिक्र करते हैं। उन्हें 1971 युद्ध के लिए परमवीर चक्र मिला था, है ना? हाँ, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। उनकी कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। बिल्कुल, उनकी बहादुरी का जिक्र है और साथ ही मेजर पद्मपाणि आचार्य का भी, जिन्हें 1999 कारगिल के लिए महावीर चक्र मिला। दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। हाँ, और ये बात मुझे बहुत छू गई कि उन्होंने युद्ध पर जाने से पहले अपने पिता को भगवद गीता का एक श्लोक लिखा था। सौम्या कहती हैं कि ये सब देखकर पढ़कर उन्हें गर्व भी हुआ, दुख भी और एक अजीब सी प्रेरणा भी मिली। बिल्कुल, और देखिए, स्मारक की जो बनावट है ना, वो भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जैसे बीच में वो अमर ज्योति वाला ओबेलिस्क है और उसके चारों तरफ 4 चक्र हैं, अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र। हर एक का अपना मतलब है। अच्छा, क्या मतलब है उनका? जैसे अमर चक्र उनकी अमरता का प्रतीक है, वीरता चक्र उनकी हिम्मत का, त्याग चक्र बलिदान का और रक्षा चक्र देश की सुरक्षा के उनके संकल्प का। तो ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये भावनाएं हैं। सही कहा। इसी पत्र के जवाब में फिर सौम्या की दोस्त आनंदा लिखती हैं। वो कहती हैं कि ये स्मारक सिर्फ याद दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि सैनिकों के उस सर्वोच्च बलिदान के प्रति एक गहरा आभार भी है। हाँ, एक्नॉलेजमेंट। बिल्कुल। और आनंदा कहती हैं कि ये अनुभव उन्हें सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक जगह जाना आपको इतना बदल सकता है। हाँ, और आनंदा एक कविता का जिक्र करती हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा। बहुत खूबसूरत कविता है। हाँ, मैंने पढ़ी है। फूल की इच्छा। हाँ, कि उसे देवी देवताओं पर नहीं चढ़ना, बल्कि उन वीरों के रास्ते में बिछा दिया जाए जो देश के लिए जा रहे हैं। मतलब निस्वार्थ समर्पण का इससे सुंदर प्रतीक क्या होगा? सही बात है। आनंदा कैप्टन अनुज नैयर का भी जिक्र करती हैं, जिन्हें महावीर चक्र मिला था 1999 में। और वो ये भी बताती हैं कि स्मारक के बारे में जानकारी के लिए एक मोबाइल ऐप भी है जो 21 भाषाओं में है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो हुए व्यक्तिगत अनुभव और पत्र। इसके अलावा इस सामग्री में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कविता भी है, माय डियर सोल्जर्स। हाँ, कलाम साहब की कविता वो सैनिकों के एक अलग ही नजरिए से देखती हैं, उनकी अटूट प्रतिबद्धता पर फोकस करती हैं। किस तरह से? वो लिखते हैं कि कैसे सैनिक हर मौसम में, मुश्किल से मुश्किल हालात में एकदम किसी योगी की तरह ध्यान लगाकर देश की रक्षा करते हैं। यहाँ ये योगी शब्द बड़ा खास है। ये सिर्फ अनुशासन नहीं, ये एक तरह की साधना है, वो भी निस्वार्थ। कविता उनकी जवानी के बलिदान को रेखांकित करती है और उनके लिए एक प्रार्थना के साथ खत्म होती है। मतलब एक गहरा सम्मान और चिंता झलकती है उसमें। और फिर एक बिल्कुल अलग तरह का अंश है इसमें, इतिहास से रानी अब्बक्का की कहानी। ये 16वीं सदी में कर्नाटक के उल्लाल की रानी थी। रानी अब्बक्का? हाँ, इनकी कहानी तो आज भी गजब की प्रेरणा देती है। सोचिए, उस जमाने में उन्होंने पुर्तगालियों को टैक्स देने से साफ मना कर दिया। सच में? हाँ, और उल्लाल को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ लड़ाई ही नहीं लड़ी,
बल्कि दूसरे शासकों के साथ गठबंधन भी किया। मतलब वो एक कुशल रणनीतिकार भी थी। इसीलिए उन्हें अभय रानी यानी निडर रानी कहा जाता था। बिल्कुल, उनकी कहानी विदेशी ताकतों के सामने हिम्मत, लीडरशिप और अपनी जमीन के लिए खड़े होने का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो आज हमने देखा कि कैसे ये अलग अलग चीजें, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से जुड़े अनुभव, कलाम साहब की कविता की भावनाएं और रानी अब्बक्का की सदियों पुरानी वीरता, ये सब अलग अलग धागे हैं लेकिन एक ही कहानी बुनते हैं। हाँ, हमारे नायकों की बहादुरी और उनके बलिदान की कहानी। बिल्कुल। और इन सब का निचोड़, मतलब सार यही निकलता है कि देश के लिए जो बलिदान दिए गए हैं उन्हें याद रखना और उनका सम्मान करना कितना जरूरी है। ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं है या सिर्फ यादें नहीं है। सही। ये आगे बढ़ने की प्रेरणा भी है। ये दिखाती हैं कि निस्वार्थ सेवा असल में होती क्या है। और शायद जाते जाते हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि इन ब्रेव हार्ट्स की कहानियों से प्रेरणा लेकर आज के समय में हम सब, मतलब सिर्फ खास दिनों पर याद करने से आगे बढ़कर, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में निस्वार्थ सेवा की भावना को कैसे अपना सकते हैं, कैसे जी सकते हैं।